और नहीं, पूरा विश्वास है अपने माननीय मुख्यमंत्री पर, अपने मुख्यमंत्री की न्यायप्रियता पर। अरे पोस्टल लीकेज नहीं हुआ तो आप लोग आपकी बात मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन तो हो गया ना, नॉर्मलाइजेशन तो हो गया ना। तू कहला फरमान कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो मेरा रामांशु एडवोकेट भी है, ये तो दिमाग में जरूर लाया होगा। तो निश्चित रूप से बच्चों की जीत होगी, और बच्चों की जीत में ही सबकी जीत होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी में आंदोलन करते थे, धरना देते थे, तो हम लोग भी गुरु आते थे, तो गुरुओं को आना चाहिए, और गुरु आ जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में जोश जुनून आएगा। और मुझे रामांशु पर विश्वास इसलिए है कि रामांशु इज नॉट टीचर, नॉट ओनली ए टीचर, रामांशु इज ए वेरी गुड एडवोकेट एंड नॉलेजफुल पर्सन ऑफ लॉ, और वह इस परिस्थिति को लेकर चल रहा है। तो इतना तो तय है कि भले ही अगर सत्याग्रह से नहीं तो न्यायालय की दरवाजा पर पूरा विश्वास है, और जीत रामांशु ले लेगा। देश के बच्चों को यही कहेंगे कि अहिंसा शांति में हमारी देन है, सदा सत्य हमारी देन है, सत्यम सुंदरम हमारी देन है, गांधी को हमने दिया है, बुद्धा को हमने दिया है। आप भी शांति बनाए रखें, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं से मेरा आह्वान है कि वो लोग सांकेतिक कम से कम एक दिन का कैंडल मार्च निकाले, क्योंकि ये परीक्षा लीकेज की घटना या अव्यवस्था की घटना बिहार की नहीं पूरे भारत में है। इसमें कुछ कोचिंग माफिया, इसमें कुछ सत्ता पक्ष के, उसमें कुछ विपक्ष के, इसमें कुछ दलाल और माफिया घुसे हैं। उनको दम के अंदर में खोद के निकाले, नार्कोटिक्स करा के उस सालों को गोली मारे, क्योंकि बच्चों के पेट के साथ खेलना ये आतंकवाद है, और ये जो भी कर रहा है बच्चों का मात्र टकरा देते खान के बारे में अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप लोग बताइए तो झूठ बोलना है, लेकिन खान के चेस्ट में इन्फेक्शन है, मैं यहाँ करके बोल रहा हूँ, चेस्ट में इन्फेक्शन है, हल्का सा भी डस्टिंग होगी तो खांसते खांसते, क्योंकि मैं खान को आप लोग सोचो कि इधर जाते हैं और मैं खान को जानता हूँ, बचपन से जाता हूँ, तो उसको चेस्ट में इन्फेक्शन नहीं आएगा। लेकिन एक बात कहेंगे कि रामांशु, रोहित, दीपक, सुनामी और इन लोगों ने जो खेल खेला है, यह खेल क्या लग रहा है सर? आज 7वां दिन है। देखिए, हमको अब केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में एक बहुत खूबसूरत यात्रा यह भी जुट जाए। अरे बेटियों आज रोड पर बैठी है, तो बेटियों को पढ़ाने का अधिकार किसने दिया? नीतीश कुमार ने। एक ट्रांसजेंडर को पढ़ाने का अधिकार किसने दिया? नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार की न्यायप्रियता पर, उनके विवेकशीलता पर हमको विश्वास है। अब हमको किसी भी दूसरे पार्टी के उनके घटक दल से या आपको आयोग के अध्यक्ष से कोई विश्वास नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, वो लोग प्रमाण मांग रहा है, प्रमाण की बात ही नहीं है। यहाँ पर है कि एक मंडप में एक दूल्हा के साथ एक ही दुल्हन होनी चाहिए। यहाँ पर है कि मंडप एक है, दूल्हा एक है, दुल्हन दो है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि दूल्हा कन्फ्यूजन है किसको चुने किसको चुने। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक सेंटर बाबू परीक्षा सेंटर का जो परीक्षा आपको कैंसिल किए, अव्यवस्था का माननीय चंद्रशेखर इसको जब 12,000 बच्चों का परीक्षा कैंसिल हो गया और जो बच्चे परीक्षा अन्य जो दिए उनका परीक्षा त्यों है, तो वैसी परिस्थिति में एक मंडप में एक दुल्हा को दो दुल्हन में से इंसाफ हो ही नहीं सकता है। इसलिए एक ही उपाय है कि इसका री एग्जाम किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष ने इसको घुमा फिरा के नॉर्मलाइजेशन हम इसी पर आ रहे थे सर। सबसे बड़ा सवाल है कि अध्यक्ष महोदय ने दावा किया, कैमरे के सामने एनवेलप को फाड़ दिया गया, इसके बाद अब कुछ कहने को बाकी है? नहीं, देखिए कैमरे के सामने एनवेलप को फाड़ दिया, उन्होंने दावा किया था कि इसको नहीं फाड़ा जा सकता, वो फट गया ना जी, फट गया। तो अब मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन है कि आपने 6 तारीख के नोटिफिकेशन में निकाला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक सीटिंग में परीक्षा होगी।
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि परीक्षा के बीच में कोई किसी भी तरह के नियम में परिवर्तन नहीं होंगे। तब ऐसी परिस्थिति में आप एक सीटिंग में परीक्षा लेना है, तो अब तो बच्चे भी 25,000 हो गए, तो अब आप सारे परीक्षा को कैंसिल करके एक परीक्षा लीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री दिलीप जायसवाल भैया ने कहा कि नीट बच्चे थे और सुप्रीम कोर्ट ने तो नीट वाज लास्ट एग्जामिनेशन, नीट फाइनल था, उसके बाद बच्चों को कॉलेज मिलता, लेकिन ये बच्चों का प्रारंभिक स्तर है। पीटी परीक्षा, पीटी पास करेंगे तो एसडीएम और ये आपको डीएसपी नहीं बनेंगे, ये मेंस पास करेंगे तब बनेंगे। ये मेंस में होती तो हम लोग नहीं उठाते, लेकिन मेंस ये पीटी में हुआ है, इसलिए जब मेंस लायक पहुंचेंगे ही नहीं तो बेचारा लड़का तैयारी करता है यूपीएससी का, लड़का तैयारी करता है बीपीएससी का। आप कहते हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, आप कहते हैं कि अवधारणा पे क्वेश्चन पूछेंगे, आप कहते हैं एनसीईआरटी से पूछेंगे, आप कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप सरप्राइज हो जाइएगा। तो आपने ऐसा तो कुछ किया नहीं, बच्चे उस तरह क्वेश्चन पढ़े नहीं, तो हमारे यूपीएससी के बच्चे, हमारे बीपीएससी के बच्चे बेचारे ठगा। तो एक तो उसकी बहुत सारी गलती निकालेंगे तो बहुत गलती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही डिमांड है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक परीक्षा का 2 एग्जाम नहीं होना चाहिए, इसलिए री एग्जाम चाहिए। सवाल है सर, तेजस्वी यादव आए, फॉर्मेलिटी निभाए चले गए, पप्पू यादव कल रात के 12 बजे से दोपहर तक बैठे रहे, क्या लग रहा है इसमें भी राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति तो हर जहाँ पर छात्र होता है वहाँ पर दिशा और दशा बदलने की दौर है। तेजस्वी सर हो या पप्पू जी बहुत 3 बजे तक बैठे हैं सर, हो तो देखिए, लेकिन पप्पू यादव ही खुल करके सामने आया, कोई नेता आपके साथ आकर धरने पर नहीं बैठे। पप्पू यादव को मैं नेता नहीं मानता हूँ, ही इज ए फिलोपेंट्रिस्ट, ही इज ए थिंकर। उसने मेरे भांजा यादव को, मेरे बेटा विज्ञान को इतना पानी में हेल के दूध पिलाया है, तो उसको मैं भगवान मानता हूँ। तो वैसी परिस्थिति में पप्पू भैया ने अगर आवाज उठाया है तो निश्चित रूप से लेकिन जो बाकी लोग विपक्ष के आते हैं तो जब वो पक्ष में रहते हैं तो कुछ सुनते नहीं है। अब विपक्ष में आने पर तमाम बातें याद आती हैं। नीतीश जी से हाथ जोड़ के विनती आप लोग के चैनल के माध्यम से कि माननीय नीतीश साहब, आपके न्यायप्रियता पर विश्वास है, आप ही स्टेप उठाइए, आप री एग्जाम लीजिए, री एग्जाम लीजिए, री एग्जाम लीजिए। चलिए, तो रहमान सर का नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और तस्वीरें बयां कर रही है कि आज बीपीएससी अभ्यर्थियों का 7वां दिन कहा जा रहा है कि 7वां दिन इस ठंड में जिस प्रकार से परीक्षार्थी लोग अपनी मांगों को लेकर के, और सीधा मांग है कि परीक्षा जो है वो कैंसिल किया जाए, और उसको लेकर के लगातार ये लोग अपना 7वां दिन धरना दिए हुए हैं। अभी रहमान सर आए हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में छात्र अभी भी यहाँ पर हैं और रात में भी यहीं पर रहेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं सुपौल से आया हूँ। सुपौल से आए। आज आप लोग का 7वां दिन है जी, क्या कुछ लग रहा है? जी हम लोग बिल्कुल सफल होंगे, हम लोग की तैयारी बिल्कुल है, और ये सरकार के द्वारा दमनकारी नीति है कि हमारे लोग के मांगों को नहीं माना जा रहा है। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है जी, किसान है जी। आपको इतना मन से व्यवस्था करके धन लगाए, धन इन द सेंस के पैसा लगाए, आशा से कि बेटा बीपीएससी कंप्लीट करेगा, परिवार की स्थिति सुधरेगी, बेटा यहाँ खुले आसमान के नीचे पटना में धरना पर बैठा हुआ है, कैसा लगेगा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के द्वारा हम लोग के मांगों को नहीं माना जा रहा है, और आयोग भी हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। हम लोग 7 दिन से जो लड़के तैयारी करते हैं समझ में आता है कि एक घंटा का क्या वैल्यू है। आप लोग कम से कम 10-12 घंटे प्रतिदिन पढ़ते होंगे, तब जाकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ खुले आसमान के नीचे? सर ये तो ऐसा लग रहा है कि जो रह रहा है उसको तो पता है ही, लेकिन सत्ता और सिस्टम में बैठे हुए उनको पता नहीं है। वो इतना निर्दयी हो गया, इतना लोकतंत्र में सोचे नहीं थे सर कभी। मतलब किसी और की गलती की सजा आप लोग हम लोग भुगत नहीं रहे हैं सर, यही वजह। लेकिन हम लोग कारण कि सत्य के साथ है और अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का तो जीत तो सुनिश्चित होगी, जिस भी तरह से हो जीत की आशा है, इसलिए आप लोग यहाँ। हाँ बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। यहाँ छात्र और छात्राएं भी हम देख रहे हैं, रात के समय में छात्राएं भी किसी न किसी
के घर की लड़की है, पटना में रहकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर है। जी, कारण कि मांग को रखना होगा ना सर। आप लोकतंत्र में अपनी लड़ाई तो खुद लड़ना ही पड़ेगा। कारण कि अगर चुप्पी रहेंगे तो इसी चुप्पी ने तो हम लोग को यहाँ सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए कब तक चुप रहे सर। इसलिए आप कहाँ से आए हैं? जी मैं दरभंगा से हूँ। दरभंगा से आए हैं। आज 7वां दिन है, आप कब से यहाँ हैं? हम कल भी आए थे और आज भी आए। आज हम लोग यहीं रहेंगे। आप लोग इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं और आज अपनी मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे। जी क्या करूँ, यहाँ सरकार निकम्मा है और आयोग भी नहीं सुन रही है, तो हम लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए यहाँ बैठने के लिए आए हैं। देखते हैं क्या होगा आगे। आशा है कि आपकी मांगों पर सुनवाई होगी। जी आशा तो है, सरकार से आशा है, मुख्यमंत्री जी से आशा है। मुख्यमंत्री से आशा है। आप कहाँ से हैं भैया? हम तो सर मुजफ्फरपुर से है और लगातार 7 दिन से 18 तारीख से अभी तक दिन रात यहीं है हम लोग। नेताओं में तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव कल रात 12 बजे से लेकर के आज दोपहर तक धरने पर बैठे रहे, और कोई नेता आप लोग की सुध नहीं ले रहा। सर देखो एक चीज बता रहे हैं, नेता लोग यहाँ पॉलिटिकल रैली तो है नहीं, ये हम छात्रों का आंदोलन है। आंदोलन नहीं, आग्रह है। तो इस आग्रह में हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि हमारी मांग छोटी सी मांग है। मतलब मुख्यमंत्री पर आप लोग को भरोसा है? जी बहुत भरोसा है, क्योंकि उनके अभी कानों तक आवाज गई नहीं है। अगर आवाज पहुंच जाएगी तो हमारी मांग मिनटों में हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी आप लोग की मांग मानेंगे? आप कहाँ से आए? सर लास्ट होप यही है कि मुख्यमंत्री साहब जो हमारी बात को माने। 5-6 दिन से आप देख रहे हैं कि सारे जितने लोग हैं हम लोग धरना कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट ही, एक आग्रह ही है, पर कोई नहीं सुना जा रहा। लोग स्टूडेंट्स हैं। नहीं सुन रहा है। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए भैया? औरंगाबाद सारे भाई। औरंगाबाद से। क्या लग रहा है 7वां दिन है, कोई पक्ष विपक्ष आप लोग का सुध नहीं ले रहा? पक्ष की तरफ से तो अभी तक कोई आया नहीं है। हम लोगों की बात को और पप्पू यादव जी ये लोग तो आए सुन के गए हैं, लेकिन अब पता नहीं वो बात आयोग से किए हैं कि नहीं किए हैं, ये पता कुछ है नहीं है। आप कहाँ से आए भाई? सासाराम से। सासाराम से। क्या लग रहा है, चेहरा सूखा हुआ, पढ़ाई किए, इतना मेहनत किए और आज स्थिति है? एक बात बता दो, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? मीडिया। आप जितने भी छोटे न्यूज वाले हैं और यूट्यूबर्स हैं, इसके अलावा नेशनल लेवल की आज तक, जी न्यूज़, इन रिनॉन्ड पब्लिकेशंस हैं, द हिंदू, बहुत समाचार पत्र लिखने वाली एजेंसी है। यहाँ पे निगेटिव वर्ड्स का यूज़ कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स का, लेकिन स्टूडेंट का असली मुद्दे। अच्छा ये बताओ, आप अगर आपका बेटा एग्जाम देता, आपसे अगर पूछा जाता कि आप सब बुद्धो, हमारा मोबाइल बाहर रखवा लिया जाता है, क्या आयोग के पास कैमरा नहीं है? तो जब बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे सेंटर्स पे हैं, तो बस वहाँ का वो सीसीटीवी कैमरा निकलवा ले। इवन मेरे सेंटर पे, मैं रवि मैसेज, अगर हमको बीपीएससी डिवाइड करती है परमानेंटली, तो मुझे वो शौक नहीं ऐसे आयोग में एग्जाम देने का, क्योंकि मेरा सेंटर था परम ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल। अच्छा ये बताइए, एग्जाम 2 बजे खत्म हो जाएगा, तो 2 बजे के बाद बायोमेट्रिक क्यों करोगे? बायोमेट्रिक हम कैसे मान ले कि बायोमेट्रिक वो सही होगा? ये बताइए। सबसे बड़ा सवाल है कि जब बीपीएससी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इनवेलप नहीं फटेगा, कैमरा के सामने फट जा रहा है, इसके बाद उनको बोलने का नहीं है। ये आप लोग, आप मीडिया हो, आप लोग एसेस तो कर सकते हैं बीपीएससी चेयरमैन, हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग को तो गेट पे जाने से मनाही है, आप लोग तो एसेस कर सकते हैं। तो बताया जाए ना कि बच्चे का डायरेक्ट सर ये रूम नंबर है, परम ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल 91A8 रूम नंबर 17, परम ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल गया, अक्षयवट, रूम नंबर 17 91A8 है ये सेंटर कोड। उसमें 2 बजे के बाद बायोमेट्रिक क्यों स्टार्ट हुआ? आयोग मेरे को बस जवाब दे दे, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को परमानेंटली डिवाइड कर दिया जाए। बड़ी बात यही है कि गलत अगर है तो लगातार हम यही कर रहे हैं कि और आप जा दिखाइए सारे न्यूज चैनल पे। छात्र गलत है तो उनको दंडित कीजिए, नहीं तो जो भी इसमें अगर उस सेंटर का अगर ब्लू पोल हो तो पूरे से री एग्जाम हो। अगर दोस्त के वजह के बाद 2:30 बजे तक, अच्छा ये बताइए, आप एग्जाम कर रहे हैं 2 बजे खत्म हो जाएगा, क्या आप आयोग में घपलाबाजी नहीं कर सकते कि जो बच्चे घर में बैठे हो उनका आप 5 बजे बायोमेट्रिक करा दें और सब रंगवा दें, कहें कि ये बच्चे प्रेजेंट थे? आप 2 बजे के बाद आपको बायोमेट्रिक ऑलरेडी खत्म हो गया होगा। श्रीमान, आप लोग की जो मांग है उस पर सरकार को झुकना पड़ेगा, क्या कहेंगे? कहाँ से आए? हम कटिहार से आए हैं सर, और 7 दिन से यहाँ हैं। जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है, तस्वीरें बयां कर रही हैं किस प्रकार से इस ठंड में जो लड़के हैं
तो कम्बल ओढ़ के यहाँ जो छात्र हैं, आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी की तैयारी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे में ये छात्र देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और ठंड का मौसम है, अपना कम्बल गर्म कपड़ा ये सब व्यवस्था करके, चूँकि आज 7वां दिन है और कितने दिन अभी रहना होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अपना व्यवस्था करके लगातार लगे। हालांकि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव ये लोग आए थे, लेकिन उनके आने के बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं है। कहाँ से आए? जी हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? आप एग्जाम दिए थे बीपीएससी? हाँ जी हम भी। क्या कहेंगे, 7वां दिन आज हो गया आप लोग का धरना? जी हम लोग एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जब तक सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मांगेगी तब तक हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। जो भी हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ हम लोग हैं। नेताओं का आना सिर्फ पप्पू यादव नहीं, देखिए नेताओं से हमें कोई बैड नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट मिलता है। हाँ जी, जो भी आ जाए हमारे, चाहे पक्ष के आए या विपक्ष के आए, हमें सपोर्ट चाहिए। हमारी बातों को वो नहीं, हमारा करने का मतलब है कि जैसे तेजस्वी यादव आए जी और तेजस्वी आए और तुरंत चले गए, पप्पू यादव आए और कंटिन्यू रात से लेकर के दोपहर तक बने रहे। जी क्या लग रहा है, कुछ आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है? जी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी हो, जो भी नेता आए हम लोग का सपोर्ट करें, हमारी बातों को पहुँचाएं। ऐसा विश्वास है? जी जरूर, एकदम विश्वास है, इसलिए तो टिके हुए हैं यहाँ पे। तो दिल्ली से आप आए हैं इस ठंड में? जी पढ़ाई करने के लिए समय कम मिलता है और यहाँ समय बर्बाद हो रहा है? नहीं, कोई समय बर्बाद नहीं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम पटना ही से। पटना ही से आए जी। यहाँ खुले आसमान के नीचे जी क्या बार दे रहे थे बीपीएससी का एग्जाम? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट जी। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगी, नीतीश सरकार जरूर सुनेगी हमारी मांग। हमारी बस एक ही मांग है कि सबके लिए एक फील्ड दे, ऐसा ना हो कि पक्षपात किया जाए। मतलब एग्जाम को कैंसिल किया जाए, फिर से नए सिरे से? हाँ, फिर से नए सिरे से सभी छात्रों के लिए एक मंच प्रदान करे सरकार। और जब तक मांग नहीं सुनी जाएगी आप लोग यहाँ रहेंगे? हाँ जी। कहा जा रहा है कि कल कुछ लड़कों की तबीयत भी खराब हो गई थी। जी हाँ, कुछ लड़के, 4 लड़के जो हमारे सत्याग्रही थे, जो आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अभी भी आमरण अनशन पे बैठा हुआ है? जी। क्या स्थिति है उन लोगों की? उनका अभी तो हालत खराब है जी, अभी स्टेबल है। देखिए तो स्टेबल है, लेकिन ठंड में देखिए जो स्थिति है। भाई जी कम्बल ओढ़े हुए हैं। भैया कहाँ घर हुआ? सुपौल से आए सर। कहाँ से? सुपौल से आए हैं। सुपौल से जी। क्या कहेंगे, आज 7वां दिन है? सर सरकार से उम्मीद है, चेयरमैन साहब से उम्मीद है, उनके भी बाल बच्चे होंगे। उम्मीद करते हैं कि हम सबको अपने बाल बच्चे की तरह देखें और हम सबके साथ न्याय करें, फेयर एग्ज़ाम लें, री एग्ज़ाम लें, सबको मौका दें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबके लिए बराबर मौका मिले। सत्ता पक्ष आप लोग की बातों को नहीं सुन रहा है। तेजस्वी यादव आए, देखिए उम्मीद हम लोग को सत्ता पक्ष से ही है, क्या है कि दूसरा हम भी जान रहे हैं और सभी जान रहे हैं कि जो भी विरोधी पार्टी या फिर जो भी पार्टी है वो तो उनसे तो नहीं होने वाला है, और जो भी करेंगे तो सत्ता पक्ष ही करेंगे। उससे हम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई? मुलाकात हुई है, लेकिन वैसा अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है कि कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, आश्वासन नहीं मिला। बस यही कहा जा रहा है कि आप लोग साक्ष्य दीजिए, साक्ष्य आपके सामने है, और उसको जो है यदि चाहे सत्ता पक्ष तो कर सकता है, कुछ भी वो संभव नहीं है। और हम लोग आप ही के स्टेट के हैं, आप ही के बाल बच्चे हैं, निश्चित रूप से करना चाहिए, और आपसे सरकार से ही, बिहार की सरकार से ही हम लोग को उम्मीद है, अन्यथा आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है, कि आपको बिहार में परिवर्तन लाने के लिए जाना जाता है। चलिए, निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष से भी इन लोगों को, छात्रों को उम्मीद है। और आपको अपने यहाँ की तस्वीर दिखाई, रात का समय है और इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम धरना पर बैठे रहेंगे। वैसे में सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन छात्रों को काफ़ी उम्मीद है कि बीपीएससी कुछ करे ना करे, पक्ष के सत्ता पक्ष और नेता कुछ करे या ना करे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जब इनकी बातें जाएगी तो वह न्याय जरूर करेंगे। छात्रों के इस विश्वास पर क्या कुछ होता है आगे देखने वाली बातों को फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैग।